भाग 1 गांव का वो लड़का। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की। नाम था विजय। ना ज्यादा पढ़ा लिखा, ना कोई बड़ा सपना। बस दिन भर खेतों में काम करता और शाम को नदी किनारे बैठकर चुपचाप आकाश की ओर देखा करता। लोग कहते थे विजय थोड़ा अलग है, कोई कहता पागल है, कोई कहता आलसी है, पर सच ये था कि विजय के दिल में कुछ खाली था। एक ऐसी तलाश जो ना उसे खुद समझ आती थी, ना दुनिया को। हर रात वो एक ही सवाल अपने आप से करता, क्या सच में भगवान होते हैं? भाग 2 पहली पुकार। एक दिन वो खेत से थक कर लौटा। माँ ने कहा, बेटा ठाकुर जी के मंदिर में आज कीर्तन है, चलेंगे? विजय ने पहली बार मंदिर की चौखट पार की थी उस दिन, और जैसे ही उसने भजन की धुन सुनी, उसकी आंखों से अनजाने आंसू बह निकले। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। उस पल कुछ हुआ, अंदर कुछ टूटा और कुछ जुड़ भी गया। भाग 3 विरह की शुरुआत। उस दिन के बाद विजय बदल गया। अब वो हर सुबह श्रीकृष्ण की मूर्ति के आगे बैठता, उनसे बातें करता। लेकिन दुनिया तो दुनिया है, पिता ने डांटा, भगवान से पेट नहीं भरता। दोस्तों ने छोड़ा, पागल हो गया है ये। एक दिन घर वालों ने कहा, या तो भगवान चुन या घर छोड़ दे। विजय मुस्कुराया और बिना कुछ कहे घर से निकल पड़ा। हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ श्रीकृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति और आंखों में भक्ति की आग। भाग 4 विपत्ति की परीक्षा। अब वो जंगल में रहता, गांव-गांव घूमता, भीख मांगकर खाता और हर रात प्रभु से बात करता। कृष्णा, तू है ना? तेरे बिना सब सूना लगता है। पर कई दिन बीते, कोई उत्तर नहीं। भूख लगी, शरीर कमजोर हुआ, और एक दिन वो गिर पड़ा एक सुनसान रास्ते पर। अंतिम सांसें चल रही थीं। वो बोला, अगर तू है तो आ जाना आज, वरना मैं मान लूंगा तू कभी था ही नहीं। भाग 5 दर्शन। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, और तभी एक मीठी बांसुरी की धुन गूंज उठी। विजय, किसी ने पुकारा। वो आंखें खोलता है और सामने एक नीले रंग का तेजस्वी युवक खड़ा है, पीतांबर पहने, हाथ में बांसुरी। विजय की आंखें भर आईं। कृष्णा, तू आया? भगवान मुस्कुराए, मैं तो सदा तेरे साथ था, पर तूने मुझे अब पाया है। भाग 6 शरणागत की कृपा। कृष्ण ने कहा, संसार तुझे पागल कहेगा, लेकिन तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य किया कि मैं स्वयं आऊं। विजय बोला, मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु, बस तेरा नाम, तेरी भक्ति और तेरा प्रेम। श्रीकृष्ण ने उसके माथे पर हाथ रखा, और विजय की आंखों से आंसू की जगह अब प्रकाश बहने लगा। उस दिन से विजय को बाबा विजयदास कहा जाने लगा। जो भी दुखी होता, वो बस उनके पास बैठता और शांति पा जाता। कहते हैं, विजयदास की आंखें जब भी बंद होती, तो होठों पर बस एक ही नाम होता, श्याम, श्याम, श्याम। भाग 7 सेवा का सुख। अब विजय, जो अब विजयदास कहलाने लगा था, गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगा। उसका जीवन बहुत सरल था। सुबह उठते ही गौओं को चारा डालना, फिर तुलसी के पास बैठकर श्रीकृष्ण का जप, और फिर जो भी भूखा आता उसे खाना खिलाना। लोग पूछते, बाबा क्या आपको कभी थकान नहीं होती? वो मुस्कुराते, सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं। जब किसी की भूख मिटती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं कान्हा ने खाना खाया है। भाग 8 शब्दों की शक्ति। एक बार गांव में महामारी फैली। लोग भयभीत हो गए। विजयदास गांव के बीच में बैठकर भजन गाने लगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। धीरे धीरे लोग इकट्ठा हुए, उनके साथ गाने लगे, और जैसे जैसे भजन की धुन गूंजी, लोगों में साहस लौटने लगा। उनकी आंखों में विश्वास लौटा, और कुछ ही दिनों में महामारी शांत हो गई। लोग बोले, बाबा के शब्दों में चमत्कार है। वो बोले, ये मेरे नहीं, श्रीकृष्ण के नाम की शक्ति है। भाग 9 आत्मसंदेह। एक रात विजयदास अकेले बैठे थे, अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्रीकृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और बोले, कृष्णा, क्या मेरी भक्ति सच्ची है? क्या तू मुझसे खुश है? एक मन स्वर आया, जब कोई सच्चे हृदय से पूछता है तो वो पहले से ही मेरी गोद में होता है। वो रोते रहे, और पहली बार मौन में भी उत्तर मिला। भाग 10 गौरव नहीं, गायब होना है। एक दिन राजा का दूत आया और बोला, राजा आपको राजगुरु बनाना चाहते हैं। विजयदास ने कहा, मैं तो एक शरणागत हूँ, मेरी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि मैं उसका हूँ जो राधा का है। राजा को जवाब दिया गया, वो जो दिखना नहीं चाहता, वही वास्तव में सबसे उज्ज्वल होता है। भाग 11 प्रेम की परीक्षा। एक दिन एक निर्धन बालक उनके पास आया। उसकी माँ बीमार थी। उसने कहा, बाबा क्या श्रीकृष्ण मेरी माँ को ठीक कर सकते हैं? विजयदास ने आंखें बंद की और श्रीकृष्ण से प्रार्थना की। बोले, प्रभु आज इस बच्चे की श्रद्धा की लाज रखना। अगर माँ ठीक ना हुई तो मेरा विश्वास डगमगा जाएगा। अगली सुबह माँ ठीक हो गई। बालक ने रोते हुए कहा, बाबा आपके कृष्ण ने मेरी माँ को लौटा दिया। विजयदास मुस्कुराए, उसने नहीं,
तेरी श्रद्धा ने किया है बेटा। भाग 12। प्रभु की अंतिम परीक्षा। एक दिन एक चोर उनकी कुटिया में घुसा। विजयदास उसे देखकर बोले, जो चाहिए ले जा, पर प्रभु के नाम से कुछ पल बैठ जा। चोर रुका, कुछ देर बैठा और फिर रोने लगा। मैंने बहुत पाप किए हैं बाबा। बाबा बोले, हर नाम का जाप एक एक पाप को धोता है। श्री कृष्ण ने कभी किसी को ठुकराया नहीं। उस दिन से वो चोर नामदास बन गया और बाबा का शिष्य। भाग 13। अंतिम भजन। सालों बीत गए, अब बाबा वृद्धा हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, आज मेरा मन बहुत शांत है, लगता है कान्हा बुला रहे हैं। उन्होंने अपनी बांसुरी उठाई और आखिरी बार गाया, अब मोहे श्याम रंग दे, प्यारे मोहे श्याम रंग दे। गाते गाते उनकी आंखें बंद हो गई और एक मंद मुस्कान के साथ उन्होंने शरीर त्याग दिया। भाग 14। प्रभु का आलिंगन। उस क्षण सबने देखा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्री कृष्ण स्वयं आए और बोले, विजय, तू अब भी मुझे पुकारता है? विजय ने कहा, श्याम, अब मैं थक गया हूँ, तेरी गोद में विश्राम चाहिए। श्री कृष्ण ने उसे आलिंगन में लिया और कहा, तू मेरा था, मेरा है और सदा रहेगा। भाग 15। भक्ति अमर है। बाबा विजयदास की कुटिया आज भी गांव में है। लोग कहते हैं, वहां बैठकर अगर कोई मन से श्याम पुकारे तो अंदर एक कंपन होता है, जैसे कोई कहता है, मैं सुन रहा हूं। बोलो भक्त, क्या चाहता है? अंतिम संदेश। भक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, वो एक मौन पुकार है, जिसे सुनकर स्वयं भगवान चलकर आते हैं। क्योंकि जब कोई शरणागत बनता है तो प्रभु उसे स्वयं अपना लेते हैं। फोल्डेड हैंड्स। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए जुड़े रहिए पथ पूजन के साथ। चेरी ब्लॉसम। राधे राधे। चेरी ब्लॉसम।